Greetings students, welcome back to class. It's lecture 3rd, Challenges of Nation Building. Still now we have discussed the many chapter of the chapter Nation and the Nation Building, 3 challenges, partition में displacement and rehabilitations, process of partitions, and then we have discussed about the challenges of refugee resettlement, integration of princely state, the problem, the Sardar Vallabhbhai Patel and integration of states, then Hyderabad integration now, and we will discuss about integration of Manipur. The Maharaja of Manipur, Bodh Chandra Singh, signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur वुड बी मेंटेन। मतलब इस एश्योरेंस के ऊपर उसने इंडिया में शामिल होना एक्सेप्ट किया कि जो मणिपुर की ऑटोनॉमी है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। अंडर द प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948। तो मणिपुर में इलेक्शन कब हुए हैं? जून 1948 में पब्लिक प्रेशर के अंदर यहाँ करवाए गए थे। एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। दूसरा कि मणिपुर के राजा का क्या नाम था? बोध चंद्र सिंह राजा था। जैसे कश्मीर के राजा का नाम हरि सिंह, सभी को याद होगा। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि मणिपुर के राजा का नाम बोध चंद्र सिंह था। मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड द इलेक्शन ऑन द बेस्ड ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो पहला स्टेट बना था इंडिया का जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्शन को कंडक्ट करवाए गए थे। द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्ज ऑफ मणिपुर, अदर पॉलिटिकल पार्टी वर अपोज टू दिस। तो जो मणिपुर कांग्रेस थी वो चाहती थी कि इंडिया के साथ ही मिला जाए, लेकिन जो बाकी पार्टियां थी वो मणिपुर को एक सेपरेट कंट्री के रूप में देखना चाहती थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेस्ड इनटू द साइनिंग ए मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। तो ये सितंबर 1949 में डिसाइड हो गया कि मणिपुर किसका हिस्सा बनेगा? इंडिया का ही हिस्सा बनेगा 49 के अंदर। दिस कॉज अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर। और बहुत सारे लोग जो हैं इस डिसीजन के खिलाफ थे, इसके फेवर में नहीं थे। तो कांग्रेस जो थी, मणिपुर जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि इंडिया में मिला जाए, बाकी पार्टियां नहीं चाहती थी। नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। एसआरसी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी पढ़ा है आपने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फजल अली इसके जो है हेड थे। वैसे नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 द प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड टोल्ड दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेट विल बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, बट दे डिडंट क्रिएट। तो 1920 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था, 2 कांग्रेस सेशन हुए थे। एक कोलकाता में हुआ था जो सितंबर में हुआ था, और फिर दिसंबर के अंदर नागपुर में हुआ था। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि इंडिया के जो स्टेट बनेंगे 1947 के बाद वो लैंग्वेज के बिहाफ पे बनेंगे। जिस स्टेट में जो लैंग्वेज बोली जाती होगी उस स्टेट को, उस लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एक स्टेट दे दिया जाएगा। बट 1947 का जो डिवीज़न हुआ इंडिया का, उसको देखकर ऐसा करने का साहस लीडर्स के अंदर नहीं था, कहीं दोबारा से फिर मास किलिंग ना हो जाए। द डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर ऑफ द पीपल। तो इस निर्णय के खिलाफ गए और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए आगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द प्रोटेस्ट बिगेन इन तमिलनाडु, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। आज जो तमिलनाडु है उसमें ये मद्रास स्टेट होता था। अब मद्रास स्टेट में एक मूवमेंट चला कि तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग से स्टेट दे दिया जाए।
Poti Sri Ramulu, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on in the indefinite fast that led to his death after 56 days. तो ये पोटी श्री रामुलु नाम के व्यक्ति हैं, ये भी वही हैं 56 डेज तक हंगर स्ट्राइक पर रहे, भूख हड़ताल पर रहे और 56 डेज के बाद इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें सरकार को बाद में झुकना पड़ा। और 1953 में आंध्रा पहला स्टेट बना जो लैंग्वेज के बिहाफ पे फॉर्म किया गया था। द कोस्ट ग्रेट वॉयलेंस अकर्स इन आंध्र प्रदेश, और इस वजह से बहुत बड़ा एक आंदोलन यहाँ चला। नेक्स्ट है यहाँ द पीपल इन लार्ज नंबर टुक to the streets. Many were injured or lost their lives in police firing. Finally, the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra in 1953. दिसंबर 52 में ये डिक्लेयर कर दिया गया था दिसंबर 52 के अंदर। अदर पीपल ऑल्सो प्रोटेस्टेड टू मेक देयर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये तो एक आंध्रा की बात कर रहे हैं, आंध्रा के अलावा भी और दूसरे स्टेट भी थे जिन्हें लैंग्वेज के बिहाफ पर बनाया गया। बाद में ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये बॉम्बे नाम के स्टेट हुआ करते थे, उसका पार्ट था। इन्हें भी बाद में लैंग्वेज के बिहाफ पर बनाया गया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट कम इन टू अपॉइंटिंग अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 टू लुक इन टू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो SRC 53 में बनाया, जो नए स्टेट हैं उनका बॉर्डर क्या होगा, किस भी आप पे नए स्टेट बनाए जाने चाहिए, उस तरह की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट ऑन विच बेसिस स्टेट शुड बी फॉर्म्ड एंड हाउ। इन 1953 SRC एक्ट वॉज पास्ड। 56 in 1956 SRC Act was passed. This led the creation of 14 state and 6 union territory. तो SRC की वजह से 6 तो स्टेट 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी इंडिया में बना दिए गए थे। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। Maharashtra and Gujarat were created in 1960 from Bombay. In 1966, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh and Meghalaya was carved out of Assam in 1972. तो असम को स्टेट बनाया गया 72 में, हरियाणा पंजाब अलग हुए 66 में, महाराष्ट्र गुजरात 1960 के अंदर। मणिपुर त्रिपुरा वर ऑल्सो क्रिएटेड इन 1972। मणिपुर और त्रिपुरा को भी 72 में ही बनाया गया। उससे पहले किसको बनाया गया था 72 के अंदर? मेघालय को भी 72 में बनाया गया था और मणिपुर और त्रिपुरा को भी 72 में। द स्टेट ऑफ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987, नागालैंड उन सभी से पहले 1963 में नागालैंड को एक स्टेट बनाया गया था। 3 सच स्टेट छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड वर क्रिएटेड इन 2000 एंड द लास्ट 1 स्टेट जो बना है वो है तेलंगाना, और तेलंगाना को बनाया गया था 2014 के अंदर मध्य प्रदेश से निकाल कर। कंक्लूजन क्या है? So we can conclude that the linguistic state underline the acceptance of the principle of diversity. When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely means that India adopted the format of election. उसको इम्प्लीमेंट भी करता है इंडिया ग्राउंड लेवल के ऊपर। It was a choice in favor of recognizing and accepting the existence of differences. Democracy, in other words, was associated with the plurality of ideas, ways of life. Much of the politics in the later period was take place within the framework.
स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उसके अंदर मेनली मणिपुर के बारे में आपने पढ़ा है, और उसके बाद आपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में आपने पढ़ा है, पोट्टू श्री रामुलु के बारे में पढ़ा है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स में आपने गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना के बारे में आपने पढ़ा है। इस पूरी वीडियो को आप देख पा रहे हो, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आपको रिप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसको लैंग्वेज के बिहाफ पर बनाया गया था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट स्टेट विच वाज फॉर्म्ड ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज। एंड द सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्टेट द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैज़ बीन फॉर्म्ड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी union territories are there. And the fourth question is, what is the capital of Andaman Nicobar and what is the current name of the capital of Andaman Nicobar.